आदरणीय दोस्तों, आप सबको हैप्पी दशहरा, विजयदशमी और दूसरे देश के जितने भी बाकी पर्व हैं सबकी शुभकामनाएं। विजयदशमी एक पर्व के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य जीवन का विषय। देखिए, इस संसार में जो पैदा हुआ है, सबको जीने के लिए जगह चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए और ये भी महसूस होना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूँ, सब मेरे हैं, अपने हैं, मैं किसी गलत जगह पे नहीं रहता। ये प्रत्येक जीव की जरूरत है, मनुष्य की खास है। मनुष्य के जीवन में भौतिक वस्तुओं के अलावा खाना, पानी, हवा, घर वगैरह वगैरह जो भी है, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है आत्म संतुष्टि, अंदर की संतुष्टि। अब क्वेश्चन आता है, सवाल उठता है कि आत्म संतुष्टि है क्या? देखिए, मनुष्य के 4 शरीर होते हैं, भौतिक, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। महाकारण का मतलब है जो सबका अल्टीमेट स्रोत है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही प्रकृति है। इसको समझना जरूरी है। हम प्रकृति में रह के, प्रकृति को समझ के, प्रकृति की इज्जत करके और जो जरूरी है वो करके प्रकृति में सुख से रह सकते हैं। आत्मा परमात्मा हमारे अंदर के हैं, जो हम धर्म के माध्यम से खुश रखना चाहते हैं या खुश महसूस करना चाहते हैं, सुखी महसूस करना चाहते हैं। इसलिए भौतिक वस्तुओं के साथ साथ मनुष्य के लिए धर्म भी जरूरी है। सनातन में केवल एक ही धर्म था, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता थे और कोई किसी का भी पूजन कर सकता था, कोई किसी पर रोक नहीं थी। आज के युग में धर्म के नाम पे हमने सबको विभाजित कर दिया और अलग अलग धर्मों के नाम दे दिए। हमें इसको समझना ज़रूरी है कि धर्म आपके अंदर के लिए है, आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए है। आप इसको ठीक तरह से समझेंगे, एक दूसरे के धर्म की इच्छा की इज्जत करेंगे, क्योंकि जैसे खाना आपको चाहिए, पानी आपको चाहिए, ऐसे दूसरे को भी आत्मसंतुष्टि चाहिए और आपको भी चाहिए। हम सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे, उसका महत्व समझेंगे, तो संसार में सुख होगा और खुशी होगी। तीसरा इशू है, जब आप संसार में आए हैं तो आपका कोई तो जिम्मेदारी होगी ना, कोई तो कर्म करना होगा, उसको भी समझना जरूरी है। जैसे हम अपनी ज़रूरत और अधिकार समझते हैं, चाहे वो भौतिक चीज़ें हैं या धर्म है, ऐसे ही हमको अपनी जिम्मेदारी भी समझना ज़रूरी है। और हमारी जिम्मेदारी पहली ये है कि जो मेरे पास में रहता है, मेरे साथ रहता है, मेरे नज़दीक रहता है, उसकी भी वही ज़रूरतें हैं जो मेरी हैं, तो मुझे उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसके भौतिक ज़रूरतों की इज्जत करनी चाहिए और उसके धर्म की इज्जत करनी चाहिए। जब हम ये करेंगे तो आपस में बांट के खाना, क्योंकि अगर पानी 1 गिलास है और 10 लोगों को पीना है तो 1/10वां हिस्सा ही तो लेना चाहिए। कोई नहीं ले तो बात अलग है, लेकिन जब तक है तब तक तो आपको उसको उसका हिस्सा देना चाहिए ना। अगर हम ये सीख जाएं कि हमको बांट के जीना है, मिल के जीना है, सबके धर्म की इज्जत करनी है, सबकी भौतिक ज़रूरतों की इज्जत करनी है, तो संसार में सुख होगा। अब आज के समय में क्या हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज बन गई। क्या है पॉलिटिकल पार्टीज? सत्ता के भूखे लोग जो सोचते हैं हमें ना कृषि करनी पड़ेगी, ना किसी को पढ़ाना पड़ेगा, ना कुछ डेवलप करना पड़ेगा, केवल दूसरों को इधर उधर घुमा के हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये गलत है सर। पॉलिटिक्स सेवा है। आप भी वो सब काम कीजिए दूसरे करते हैं जो आज रामचंद्र जी के उस पे विजयदशमी के दिल पे ये बात समझनी ज़रूरी है कि रामचंद्र जी भी अपना घर बनाते थे, अपना युद्ध लड़ते थे, अपने
परिवार का, दोस्तों का, जानने वालों का, सबका ख्याल करते थे। यही है धर्म की असली परीक्षा। आप दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, और जो आपको परमात्मा देता है, प्रकृति देती है, उसको मिलके बांट के खाइए। आप नहीं करेंगे तो संसार में सुख नहीं हो सकता और मुसीबत आएगी। और पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है आज की पॉलिटिकल कल्चर। पहले रजवाड़े होते थे तो राजा लुक आफ्टर करते थे, फिर जो भी आ गए वो अलग थे। अब आजकल तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है मनुष्य का बनाया हुआ तंत्र, मनुष्य के लिए, मनुष्य द्वारा मनुष्यों को सही रखने के लिए। अब हम अगर अपनी खुदगर्जी से जिएंगे तो दूसरों का भला कैसे होगा? तो उसका रिजल्ट ये है कि आज टेररिज्म है, करप्शन है, मारपीट है, विभाजन है। आप भाषण तो सुनिए सर, जितने भी बड़े बड़े लोग ये बुलाते हैं डिबेट्स में, टीवी पे, उनके भाषण सुनिए, सुनने को मन करता है क्या? सब ऐसे लगता है एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार है। अरे ये क्या पॉलिटिक्स होती है? अगर आप दूसरे के विचारों की इज्जत नहीं करेंगे, दूसरे के भावों को नहीं समझेंगे और मिलजुल के ले दे के रहने की इच्छा नहीं करेंगे तो कौन सा समाज चल जाएगा? लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध होंगे, और वो तो हो रहे हैं। आप नहीं मानेंगे तो और थोड़े होंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, फिर जी लेना अकेले। जी पाएंगे क्या? इसलिए आज ज़रूरत है ये समझने की कि चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, यहूदी है या सिख है, जैन है, बुद्ध है, सब एक ही पेड़ से जन्मे हैं, सब एक ही परमात्मा की औलाद हैं। सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और सब मिलकर साथ रहना चाहिए। ये पॉलिटिक्स के नाम पे जो डिवीज़न हो रहा है, कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, काहे के लिए भाई? अगर आपके पास स्कूटर नहीं है तो आप 10 किलोमीटर नहीं जा सकते। आपके पास हवाई जहाज़ नहीं है तो आप तो देश के दूसरे कोने में, दूसरे देश में नहीं जा सकते। ये साधन आज आपको मिल गए हैं तो आप सोच रहे हैं तो आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं होता सर। आप समझिए बात को। वातावरण में जो आज आग लगी हुई है वो आपकी दी हुई है। आपके कर्म, आपकी सोच, आपका करने का ढंग जो आप संसार में कर रहे हैं उससे वातावरण, क्योंकि आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, आपको इतना पैसा चाहिए। पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में वोट लेने के लिए हमारे लोग तो जैसे हैं, सबको बहुत का चाहिए। आज अखबार में देखा होगा कि ट्रंप जी ने भी कहा है कि हम बिजली सस्ती देंगे। यहाँ शुरू किया था एक पॉलिटिकल पार्टी ने, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का ये। अब दूसरे देशों में भी शुरू हो गया। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। इंसान को जीने के लिए खाना, पानी, हवा ये तो चाहिए ना, तो आप दीजिए ना सबको। तो ऐसी डेमोक्रेसी लाइएगा ना कि संसार में कोई भूखा ना रहे, संसार में किसी को जीने की मुसीबत ना हो, सबके पास सिर छिपाने के लिए, रहने के लिए जगह हो। महल की ज़रूरत वो कुछ लोगों को हो सकती है। इस करप्शन को रोकना, जब तक नहीं रोकेंगे तब तक डेमोक्रेसी नहीं रह सकती। हम पहले भी कह चुके हैं कि आजकल प्रजातंत्र जो है पब्लिक को लुभा के, गलत रास्ता दिखा के एक्सप्लॉइट करने का, उसका दुरुपयोग करने का बन गया है। इसको बंद करना पड़ेगा। इसके कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव तो ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो नंगे होते हैं। माँ बाप हमें पाल पोष कर बड़ा करते हैं और हमको जो भी मिलता है वो पहले परिवार, माँ बाप देते हैं, परिवार देता है, फिर समाज देता है, फिर देश देता है, फिर दुनिया देती है। हमें उसको धन्यवाद बोल के उसकी इज्जत करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, आपके पास जो है अगर वो आपने कमाया है तो आप लिख के दीजिए ना, उसको डिक्लेयर कीजिए कि आपका एक एक पैसा कहाँ से आया है। हर एक इंसान की, चाहे वो राजा हो या गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबको ये हिसाब देना चाहिए कि उसकी इनकम, जो पैसा आज वो खर्च कर रहा है, कहाँ से आया है। इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। जिस दिन आप, मान लिया मैं आज किसी काम को लेता हूँ या पॉलिटिक्स में जाता हूँ या कुछ करता हूँ, मुझे बताना चाहिए कि मैं जो आज हूँ कैसे बना, कहाँ से आया, ये मेरे पास जो पैसा है मैं है कि नहीं है, और अगर है तो किसका दिया हुआ है, कहाँ से आया, उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए।
और वो जो खर्च होगा उसकी भी अकाउंटिंग होनी चाहिए। जिस दिन हम हर एक इंसान की जन्म से लेके मृत्यु तक जो कमाता है और जो खर्च करता है उसका हिसाब रखना शुरू कर देंगे और उसमें गलत सही की को निर्णय करके सही करेंगे, संसार से करप्शन खत्म हो जाएगा, संसार से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लोगों को खरीद फरोख्त का जो काम होता है, ड्रग बेचते हैं, एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, ट्रेन्स को डिरेल करना, ये सब खत्म हो जाएगा। ये केवल इसलिए चल रहा है कि हम धर्म का मतलब नहीं समझते, हम न्याय को सही ढंग से यूज़ नहीं करते, हम एक्सप्लॉइट करते। आप देखिए ना, अखबार में आया हुआ है कि एक आदमी बेल पे आया और जिसको रेप किया था उसी का मर्डर कर दिया। आज एक और आया हुआ है, एक और साहब आए, उन्होंने आके कुछ और कर दिया। मतलब जो अपराधी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है सर, उस प्रवृत्ति को ख़त्म करना है और वो या तो सुधरेगी या इंसान के साथ ख़त्म होगी। उसको आप बेल दे दे के सही नहीं कर सकते। ये जो महापुरुष पैदा हो गए कि हम जेल में बिठा के उद्धार करेंगे, ये करेंगे, उससे नहीं होता है। इंसान इंसान है, उसको समझना ज़रूरी है। जब किसी को बेल दें तो उसको एक ऐसी सुरक्षित जगह पर रखें जहां उसके मूवमेंट्स को, उसके कर्मों को कोई देख सके और कंट्रोल कर सके, क्योंकि वो अपराधी प्रवृत्ति है तो है और जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तब तक वो फिर अपराध करेगा। न्याय की ये प्रणाली होनी चाहिए। न्याय ये नहीं किसी किताब में लिख दिया और उसको लेके अंधे की तरह जो है किसी को बेल दे दी, किसी को छोड़ दिया, पैसे खा के छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया कैसे पता चलेगा। बहुत सारी उंगलियां उठती हैं सरकारी तंत्रों पे। रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि इन्हीं सरकारी तंत्रों के लोग जो सरकार को हेल्प करते हैं वो खुद घूस लेते हैं कई बार। इस पर अंकुश लगना है। अंकुश बड़ा सीधा है सर। अगर आपके घर में कोई गलत आदमी है तो आपको पता है, मेरे परिवार का सदस्य कोई भी गलत है मुझे पता है, नहीं पता है तो मुझे पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर समाज में कोई गलत है तो समाज को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जब गलत को गलत कहूँगा तो समाज को पता चलेगा, और समाज जब गलत को गलत कहेगा तो देश को पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा। समाज मिलके एक शांति की जो ज़रूरत है उसके लिए गुट बनाएं, ग्रुप बनाएं जो शांति को रक्षा करें चारों तरफ मिलके। वो सब धर्म के हों, सब जातियों के हों, सब उम्रों के हों और मिलके काम करें। आतंकवाद को रोकने के लिए सब कहें कौन गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान इस संसार में आया है और वो छुप के रह जाए और किसी को पता नहीं हो। आज के युग में तो इतनी पॉपुलेशन है कि एक कीड़ा तो रह नहीं सकता, हम उससे कोविड से बचने के लिए मास्क लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इंसान कैसे बच जाएगा? अगर सब इंसान ईमानदारी से चोर को चोर समझें, गलत को गलत समझें और कहें कि ये है, तो संसार से बुराई खत्म हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे सबसे विनती है विजय दिवस के दिन कि पहले खुद को परखिए, ईमानदार बनिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखिए, अपनी कमजोरियों को देखिए और अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए। दूसरा, आप जो समाज में हैं वो आप अकेले नहीं हैं। आपके माँ बाप, परिवार, समाज, देश, दुनिया सब ने आपको दिया है। आप ईमानदारी से उसको बताइए सबको कि आप जो आज हैं, सिर पे अगर मुकुट लगाया है तो किसने दिया है, कहाँ से आया है। ये नहीं है कि आप पेट में जेब में से पैसे निकाल के लोगों को खरीदते फिरें और इधर उधर की बातें करते फिरें और बताएं नहीं पैसा कहाँ से है। सबको बताना चाहिए। तीसरा, आप जो भी करते हैं, सरकार वो है जो हर धर्म की रक्षा करे, हर इंसान की रक्षा करे और गलत को आइडेंटिफाई करके पनिशमेंट करे। सरकार वो नहीं है सर जो लीपापोती करके और पैसे दे दे के वोट खरीदती रहे। सरकार वो है कि हारे या जीते, वोट बाद की बात है, पहले मेरे चारों तरफ का वातावरण सुख का वातावरण हो, सब ठीक हो, सब अच्छे हों, सब सुख से रहें, हेल्दी रहें, फिर उससे आगे के अच्छे रहें, मेरा प्रदेश अच्छा रहे, मेरा देश अच्छा रहे, मेरी दुनिया अच्छी रहे। वसुंधराय कुटुंबकम ऐसे ही नहीं कहा गया था, वसुंधराय कुटुंबकम इसलिए कहा गया था कि आप अच्छे इंसान बने और सबको अच्छा बनाएं और विश्व को अपना समझें। तो सबको खाने की ज़रूरत है, सबको पानी की ज़रूरत है, सबको हवा की ज़रूरत है, सबको रहने की ज़रूरत है, सबको काम चाहिए। सर इंसान बगैर काम के, एम्प्टी माइंड इज़ द रूम ऑफ डेविल,
काम जरूरी है, काम केवल पैसा नहीं है। काम इंसान को व्यस्त रखने के लिए ज़रूरी है, उसको स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, इसलिए काम भी सबको चाहिए। ठीक है, सरकार वो है जो इंसान को सब दे और गलत को रोक के कंट्रोल करके करे और अपनी हर एक्शन के लिए अकाउंटेबल हो। कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया को छिपाने की, आप जो करते हैं वो करिए। ठीक है, कुछ सीक्रेट सर्विसेज हैं जो काम करने होते हैं, वो जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद बता देना दुनिया को। आफ्टर ऑल सीक्रेट पेपर्स पब्लिश होते हैं दुनिया में, कुछ समय के बाद कीजिए आप भी। लेकिन गलत करते हैं तो आपको भरना पड़ेगा, यह आपका ड्यूटी है। अच्छा करते हैं समाज को बताना होगा, ये आपकी ड्यूटी है। आपके जैसे जीने के अधिकार हैं, कर्म करने के अधिकार हैं, देश में इलेक्शन लड़ने के अधिकार हैं, ऐसे ही देश को ये बताने का अधिकार है आपको और ज़रूरत है। और ये आपकी ड्यूटी है कि आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, सबका भला हो उसमें। नहीं होगा तो वो देश अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए आज हमारी सबसे विनती है, आज आदर्श आधुनिक भारत बनाइए, सच्चाई को अपना के आगे बढ़िए और बुराई को नकारिए और ख़त्म करिए। उसमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ के भारत का पुनः निर्माण कीजिए। जय हिंद, जय भारत।